फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर इंसान एक किसी दोराहे पे खड़ा होता है, जहाँ पर उसके सामने एक सही और गलत रास्ता चूज़ करने का इख्तियार होता है, तो वो जो भी रास्ता चूज़ करता है, वो लौहे महफ़ूज़ में पहले से ही लिखा हुआ है। लिखा हुआ से मुराद अल्लाह ताला के इल्म है। जो बंदा अमल कर रहा है, सवाल उससे यही होगा, आपको पता है क्या है हमारे फ्यूचर? कोई हुँ, हुँ। मामला उसके लिए फिक्स है, उसको पता नहीं है ना। जब उसको पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में तो एफर्ट तो करेगा। किसी के इल्म से बार-बार हम ये समझाते हैं कि इल्म एक अलग चीज़ है और किसी चीज़ को लिख कर ये कहना कि आपको यही करना है, हुँ, ये एक हुँ। अलग चीज़ है, 2 चीज़ें अलग-अलग है। तब वहाँ पे वो फ्री विल को लेके कॉन्ट्रडिक्शन रहते हैं। कोई तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता ना अगर कि अल्लाह के इल्म के होने से बंदा फिर भी हुँ, मजबूर हुँ। नहीं हो जाता ना। जी, हेलो, ऊपर है अस्सलाम बात। वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि खैरियत? वबरकातुहू। जी। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल जो है वो तकदीर से रिलेटेड है। बेसिकली सवाल नहीं है, मेरा ओपिनियन है। तो मैं आपको और मुफ्ती यासिर को रेगुलरली सुनता रहता हूँ और हुँ। जब भी आप लोगों के सामने तकदीर से रिलेटेड सवाल आते हैं तो उसमें आप लोगों का ओपिनियन ये रहता है कि तकदीर के जितने भी मामले हैं वो लौहे महफूज़ में पहले से लिखा हुआ है। और फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर इंसान एक किसी दोराहे पे खड़ा होता है, जहाँ पर उसके सामने एक सही और गलत रास्ता चूज़ करने का इख्तियार होता है, तो वो जो भी रास्ता चूज़ करता है, वो लौहे महफूज़ में पहले से ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लोगों का जो क्वेश्चन यूजुअली आता है, वो फ्री विल को लेके आता है कि फिर फ्री विल कहाँ पर है? और अगर ऐसा सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो फिर हम तो एक रोबोटिक लाइफ़ जी रहे हैं। मेरा यहाँ पे ओपिनियन ऐसा है कि जब भी एक इंसान दोराहे पे है, जहाँ पर उसके सामने 2 रास्तों में से एक रास्ता चूज़ करने का इख्तियार है, तो लौहे महफूज़ में एक रास्ते के बजाय दोनों रास्तों के बारे में लिखा हुआ है कि अगर वो सही रास्ता चूज़ करेगा तो उसकी ज़िंदगी अलग रुख से चलेगी और अगर वो गलत रास्ता लेता है तो उसकी ज़िंदगी अलग रुख से चलेगी। लेकिन लिखा दोनों के बारे में है और ऐसा मेरे ओपिनियन में अगर मैं ऐसा मानता हूँ तो इससे फ्री विल जो है वो एब्सोल्यूट हो जाती है। तो आपका क्या मानना है इसको लेके? सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये जो कहा जाता है कि लिखा है इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब मतलब समझते हैं आप? ऐसा कि सारे जितने भी इस दुनिया का जो मौज़ू है, जो निज़ाम चल रहा है, वो सारा लौहे महफूज़ में लिखा हुआ है कि कब इंसान किस तरह से चलेगा, उसकी तकदीर में जो पूरी हाँ, तकदीर लिखा हुआ से चलेगी मुराद वो अल्लाह कैसे ताला के इल्म है। लिखा हुआ से मुराद अल्लाह ताला के इल्म है। ओके। हुँ। अब जो बंदा अमल कर रहा है, सवाल उससे यही होगा, आपको पता है क्या है हमारे फ्यूचर या क्या होने वाला है? नहीं। बस तो आगे फ्री विल अब फ्री विल से करना है। बंदे को नहीं तो पता है ना, पता जब फिक्स हो कोई हुँ, हुँ। मामला उसके लिए फिक्स है, उसको पता नहीं है ना। जब उसको पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में तो एफर्ट तो करेगा। जी, जी, बिल्कुल। तो उस एफर्ट के नाम में आपको फ्री विल करना है। अब आपको ये नहीं पता ना कि वो क्या लिखा हुआ है। यही तो चलो ये फ्री विल से हटकर हम नॉर्मल लाइफ़ के अंदर भी आके उसको ही मिसाल दे सकते हैं हम, कि नॉर्मल लाइफ़ के अंदर भी एग्ज़ाम के बारे में तो नहीं पता होता ना। हो सकता है कि भाई फिक्सिंग हो, ठीक है। जी। और पहले से टीचर को चलो फिक्स नहीं, टीचर को तो एक नॉलेज होती है कि भाई ये बंदा किस तरीके से क्या चीज़ें करेगा या हुँ, कोई भी हुँ। और भी दूसरा मामला हो। तो किसी के इल्म से बार-बार हम ये समझाते हैं कि इल्म एक अलग चीज़ है और किसी चीज़ को लिख कर ये कहना कि आपको यही करना है, हुँ, ये एक हुँ। अलग चीज़ है, 2 चीज़ें अलग-अलग है। ये नहीं बोला जा रहा है कि आपको यही करना है, जबकि दुनिया में तो बोला भी जा रहा है कि आपको यही करना है। तो यहाँ पर ये जी। बंदा क्वेश्चन कर ही नहीं सकता कि मेरी फ्री विल का क्या है? फ्री विल है तो आपके पास हमेशा के लिए फ्री विल मौजूद है, जो कि आपको पता नहीं है। आपके बारे में कई लोगों को पता है, लेकिन कई लोगों के आपके बारे में पता होने से आप मजबूर कभी नहीं हुए। तो जिस तरीके से लोगों के आपके बारे में पता होने से आप कभी मजबूर नहीं हुए, आप अपने तौर पर अपना एफर्ट करते हो और अपने एफर्ट से उस चीज़ को बेटर बनाते हो, तो वो बेटर है, नहीं होगा, वही आपको नहीं पता और वही आपका एग्ज़ाम है असल में। जी, मुफ्ती साहब बात सही है कि इंसान के तौर पर अगर हम इस बात को समझें तो हाँ, हम कह सकते हैं कि फ्री विल है। लेकिन जब हम अल्लाह के पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को देखते हैं कि अल्लाह जिसको हर चीज़ का इल्म है, हर चीज़ पता है, हुँ, तो अगर हम ये कहें कि अल्लाह को पहले से ही पता था कि मैं एक इस तरह का रास्ता इख्तियार करूँगा आगे जाके, हुँ। तब वहाँ पे वो फ्री विल को लेके कॉन्ट्रडिक्शन रहते हैं। कोई तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता ना अगर कि अल्लाह के इल्म के होने से बंदा फिर भी हुँ, मजबूर हुँ। नहीं हो जाता ना। आप सीसीटीवी कैमरे में किसी को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, आपको पता है कि वो आ रहा है, चल के अभी 2 मिनट के बाद वो यहीं आके बैठ रहा है, क्योंकि वो रास्ता वहीं पर ही है। तो क्या आपके हुँ, हुँ। जानने से वो बंदा मजबूर हो गया? उसका अपना एफर्ट हुआ ना, आप तो लाइव उसको देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के अंदर और आपको पता भी चल रहा है क्या एक्टिविटी वो कर रहा है। मान के चलिए यहाँ खड़ा है, यहाँ से यहाँ होने वाला है वो। आपको पता था कि 20 जी। सेकंड में वो यहाँ होने वाला है, लेकिन वो आपके इल्म होने से नहीं हुआ ना, यही तो समझा रहे हैं पूरी दुनिया को। किसी को किसी बात का इल्म है अगर, तो क्या वो जो सामने वाला एक्टिविटी कर रहा है वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि मुझे इल्म था या इस वजह से कर रहा है क्योंकि उसके पास खुद वो इख्तियार दिया गया था कि वो हिल सकता है। अब मुझे इस बात का इल्म है, मैं लाइव आपसे बात कर रहा हूँ, मैं चुप होऊँगा तो आप बोलेंगे। मुझे है इस बात का इल्म और आपको भी इल्म है इस बात का। तो क्या हमारे और जी। आपकी इस बात के इल्म होने से मेरा बोलना मेरे अपने इख्तियार से हो रहा है और आपको बोलना आपके अपने इख्तियार से हो रहा है? यही चीज़ तो समझाई जा रही जी। है।
इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ठीक है। ठीक है मुफ्ती साहब बात सही है पर अगर हम एक एग्ज़ाम्पल एज़्यूम करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप सीसीटीवी वाला ही ले रहे थे कि एक हुँ, इंसान अगर सामने से आ रहा है और उसके सामने 2 रास्ते हैं, तो हुँ। अब जो इंसान सीसीटीवी के पीछे से देख रहा है उसको नहीं पता कि वो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा यहाँ से। तो क्या हम अल्लाह के बारे में ये कह सकते हैं कि नहीं अल्लाह को इस तरह का इल्म है कि वहाँ पर इंसान की फ्री विल है या हम कहेंगे कि नहीं अल्लाह को पता है कि आप अरे इस रास्ते भाई पे ही जाके देखिए, वो इंसान आपकी जो मिसाल आप ले रहे हैं, इंसान को लिमिटेड नॉलेज होगी ना, तो हमें ये जी, समझाना मकसद है कि जब इंसान अपनी लिमिटेड नॉलेज से कोई चीज़ जानता है, उसके बावजूद भी सामने वाला मजबूर नहीं होता है। तो अनलिमिटेड नॉलेज का भी यही हाल है। मकसद यहाँ पर ये समझाना है कि नॉलेज किसी चीज़ की होने से सामने वाला मजबूर नहीं होता। अब वो नॉलेज में फ़र्क हो सकता है। वो नॉलेज या तो लिमिटेड होगी या तो अनलिमिटेड होगी। बंदों की और इंसानों की नॉलेज लिमिटेड है, वो एक टाइम जाकर जो है खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला की अनलिमिटेड है। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी चीज़ की नॉलेज होने से वो सामने वाला मजबूर हो जाता है? वो एक्ट उस वजह से कर रहा है चूँकि मुझे पता है या इस वजह से कर रहा है चूँकि वो करने वाला तो मुझे पता है सिर्फ़ कर किया तो उसने खुद से। मुझे अभी लिमिटेड नॉलेज है आपके बारे में, आपको मेरे बारे में जी। लिमिटेड नॉलेज। तो इस लिमिटेड नॉलेज से आप मुझे जान पा रहे हैं, मैं आपको जान पा रहा हूँ कि हम और आप अपने इख्तियार से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन मैं मजबूर नहीं और आप भी मजबूर नहीं हैं। लेकिन हमारी लिमिटेड नॉलेज एक वक़्त जाके खत्म हो जाएगी, हमसे खता हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है उसमें। लेकिन अल्लाह ताला के लिए तो ये बाउंड्रीज़ नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि बल्कि अंडरस्टैंड इस तरीके से करना है कि असल जो है नॉलेज, किसी चीज़ की नॉलेज होने से क्या सामने वाला मजबूर होता है? नहीं होता है। यही है तकदीर का कांसेप्ट जो कि समझना है। अब ये जिसको समझ में आ गया सुभान अल्लाह और उसको समझाने के लिए ज़्यादा 4 मिसालें और ज़्यादा उसमें किस्में बयान करने की ज़रूरत नहीं। ये बारीक सी चीज़ है, जो समझ में आ गई तो सुभान अल्लाह, नहीं आ गई तो हम हुँ, उसको हुँ। देखो कोई चीज़ अगर किसी को नहीं समझ में आ रही, तो हम ये क्यों तुले हुए कि हम उसको समझा कर ही रहेंगे। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है और हर चीज़ का एक अपना टाइम होता है। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह होती हैं, एकदम क्लियर कट होती हैं। तकदीर नहीं उसके अलावा के बहुत से मसले एकदम वाज़ेह होते हैं। तो हुँ, आप ये हुँ। क्यों सोच रहे हैं कि वो नहीं समझ रहा है या उसको समझ में नहीं आ रही। ये भी तो हो सकता है वो समझना नहीं चाह रहा है। यह भी तो हो सकता है उसका भी टाइम नहीं है। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, वक़्त होता है। सामने वाले को अंडरस्टैंड कराने के लिए हम अपनी कोशिश तो करेंगे। हम अलग-अलग चीज़ें भी माइंड के अंदर लेकर आएँगे। लेकिन ये याद रखिएगा हमेशा कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिनके समझने के लिए वक़्त दरकार होता है। या ये कि वो बंदा एकदम डीपली उसको समझ नहीं सकता। ऐसे पचासों चीज़ें हैं। साइंस की पचासों हुँ, ऐसी हुँ, चीज़ हुँ। है जो किसी को पूछा जाए कि भाई इसको एक्सप्लेन कर दो, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस ऐसे ही कर रहे हैं तो कर रहे हैं। जी, जी। यही हाल इसका भी है। ये तकदीर के मामले में इतनी बारीक सी बात ऊपर से आपको आ रही है समझ में मोटी-मोटी तो ठीक है। नहीं आ रही हुँ, है, हुँ। अब हकीकी मायने में तकदीर तो आने वाली है मरने के बाद फिर। एक-एक चीज़ जो है वो जी, फिर अल्लाह ताला से क्वेश्चन आप करें। बंदा एक क्वेश्चन का आंसर तभी कर सकता है जितना उसको समझाया जा सकता है। बाकी और अगर हुँ, हुँ। सवाल हो रहा है तो सवाल का जवाब तो मौजूद है। लेकिन सिर्फ़ सवाल जी, जी। करने से चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हो जाती है। बल्कि उनको ये मानना पड़ता है कि हाँ, ये इसी तरीके से हैं। जी। जी, जी, जी। ठीक है शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक सवाल और कर सकता हूँ क्या? मैं दूसरे को ले लेता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप आइए फिर कल इंशाल्लाह। कल भी स्ट्रीम होगी ठीक है मुफ्ती हमारी। साहब इंशाल्लाह बात करते हैं। चलिए, अल्लाह अस्सलाम हाफ़िज़। वालेकुम।